आज कुछ बेईमान लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं लखनऊ में जिन लोगों ने बहुजन महापुरुषों के नाम को, जिलों को ख़त्म किया, डॉक्टर अंबेडकर को ख़त्म किया, डॉक्टर अंबेडकर के ज़िले को ख़त्म किया। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर कोई व्यक्ति नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर का आंदोलन है। उन पर शील, प्रज्ञा और करुणा का गौरव है। अनुशासन उनसे सबक लेता रहा है, त्याग उनसे शर्मिंदा होता रहा है, वीरता उनके कदम चूमती रही है, उन्हें अपने शत्रुओं पर भी तरस आता रहा है। लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के लिए फूल चुने, मगर उन्होंने अपना दामन कांटों को अर्पित कर डाला। उनके जीवन में तूफान भी आए थे, आंधियाँ भी चली थीं, लेकिन क्या मजाल कि उनके कदम डोले। लोभ और अहंकार, भय और संकीर्णता उनकी चौखट से निराश होकर लौटते। उसके बाद मैं मान्यवर काशीराम को मानता हूँ। मान्यवर काशीराम ने अपने नाम से कहीं संपत्ति इकट्ठी नहीं की। काशीराम ने अपने भाई भतीजे को नहीं लिया। काशीराम ने अपने परिवार के एक भी आदमी को मिशन में नहीं आने दिया। काशीराम ने अपने नाम से कोई बिल्डिंग नहीं बनाई। काशीराम ने अपने नाम से कोई बैंक अकाउंट नहीं खोला। काशीराम ने अपने नाम से कोई बैंकों में धन इकट्ठा नहीं किया। हम काशीराम को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ सत सत नमन करते हैं। वो लोग डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी नहीं हो सकते जो केवल अपने खजाने भर रहे हैं। ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, ये तेरे बाप का देश नहीं है, तेरी माँ के पेट में से नहीं निकला है। ये देश मुसलमानों का है, ईसाइयों का है, बौद्धों का है, जैनों का है, सिखों का है, आदिवासियों का है, SC ST का है। अरे तू कहाँ से देश को ले आया? देश तो हमने। कुछ तस्वीरें बोलती हैं, कुछ विजुअल्स बोलते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा काम किया है कि बसपा का हाथी बहुत कुछ बोल रहा है। दीवारें बोल रही हैं। आप देखिए इन हाथियों को। जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्होंने इस पूरे एरिया को एक तरीके से ऐतिहासिक धरोहर बना दिया। तमाम हाथी की मूर्तियों को लगा दिया। इसके साथ ही साथ आप देखिए दीवारें ऐसी बनाई गई हैं जो तकरीबन 500 साल तक बड़ी आसानी के साथ चल सकती हैं। और अगर हम फर्श की बात कर लें, फर्श आप दिखाई जरा एक बार। जो फर्श है, जो ज़मीन है, वो अपने आप में चमकदार हैं। और इस वक्त एक पूरा एरिया पोस्टरों से भरा पड़ा हुआ है। आपको चौतरफा नीला ही नीला दिखाई दे रहा होगा, नीली नीली तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी, नीले झंडे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुजन समाज के हज़ारों लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को याद कर रहे हैं। भंते करुणाकर जी मेरे साथ हैं। भंते जी, कैसे आज आप बाबा साहब को याद कर रहे हैं? बाबा साहब को तो यहाँ का बहुजन समाज जब तक धरती और आसमान रहेंगे तब तक याद करते रहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आज हमारे पास जो भी विरासत है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। और बाबा साहब अंबेडकर का जो नारा लगा रहे हैं, बाबा साहब अमर रहे, अरे नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब तो अमर है ही हैं। वो इतना काम कर गए यहाँ दबे पिछड़े समाज के लिए। पढ़ने का अधिकार उन्होंने दिया, नौकरी का अधिकार उन्होंने दिया, कपड़ा पहनने का अधिकार उन्होंने दिया, पानी पीने का अधिकार उन्होंने दिया, बोलने का अधिकार उन्होंने दिया, गाड़ियों में चलने का अधिकार उन्होंने दिया, अच्छे मकान में रहने का अधिकार उन्होंने दिया। तो बाबा साहब तो, जो लोग अंबेडकर लाइफ एंड मिशन को पढ़ा है, वो बाबा साहब से कभी दूर नहीं हो सकते। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से ही जो संवैधानिक अधिकार महिलाओं को दिया, बड़े बड़े पदों पर रहने का, चाहे बहन मायावती को, चाहे किसी और को, जितना भी है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। ये कुछ लोग इमोशनल डॉक्टर अंबेडकर को मनाते हैं, कुछ लोगों की मजबूरी है डॉक्टर अंबेडकर को याद करना, कुछ लोगों को टिकट लेने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए पूरे समर्पित, तन मन धन से समर्पित। जिस दिन OBC बाबा साहब को समझ जाएगा उस दिन यहाँ क्रांति हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मनुवादी है तो OBC है। लेकिन जब इनमें आज लात पड़ रही है, इनके सर मुड़ाए जा रहे हैं, मूत्र छिड़का जा रहा है, पेशाब पिलाया जा रहा है, टट्टी खिलाई जा रही है। लोधी को मध्य प्रदेश में टट्टी खिला दी गई, इटावा में यादवों का सर मुड़ा के मूत्र छिड़क दिया गया, अखिलेश के कुर्सी को धोया गया जल से। तब इनकी समझ में आया कि हम हिंदू नहीं हैं,
हम तो काची हैं, धोबी हैं, दानुक हैं, कहार हैं, लोहार हैं, तेली हैं, तमोली हैं, पाची हैं, काची हैं, अहिर हैं, गड़रिया हैं। जब समझ में आया नहीं, ये तो शेड्यूल कास्ट के लिए सबसे बड़े ब्राह्मण हैं। यदि सबसे ज़्यादा उत्पीड़न करता है तो यहाँ पर बैकवर्ड करता है, ब्राह्मण नहीं करता, ब्राह्मण बैक से कराता है। ब्राह्मण तो लड़ाता है, जैसे 2 तीतर छोड़ दिए वो उनको लड़ाता रहता है। ये ब्राह्मणवाद और मनुवाद को यदि ख़त्म करना है तो ओबीसी को साथ लेना होगा। आज ये 6 दिसंबर का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। बहन जी ने पहले घोषणा की कि प्रेरणा स्थल पर मनेगा, बड़ी धूमधाम से मनेगा। उसके 2 दिन बाद न्यूज आती है कि अब नहीं मनेगा, बहन जी नहीं आएंगी, लखनऊ में भी मनाएंगी। उनकी क्या समस्या हो सकती है हम नहीं जानते। उन्होंने, क्योंकि हम उनकी आलोचना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने जब से अशोक के बाद देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद जितना बड़ा काम बहन मायावती ने किया है, बहुजन समाज के महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है, बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम पर जिले बनाने का काम किया है, बहुजन समाज के लोगों को नौकरी देने का काम किया है, बहुजन समाज के महापुरुषों के स्थल बनाए गए हैं। अंबेडकर स्थल बनाया गया है, प्रेरणा स्थल बनाया गया है, कबीर के नाम पर जिला बनाया गया, रैदास के नाम पर, साहू जी महाराज के नाम पर, ज्योतिराव फुले के नाम पर, गौतम बुद्ध के नाम पर, अंबेडकर के नाम पर, भीम के नाम पर, जितना बहन जी ने काम किया था। लेकिन ठीक आज कुछ बेईमान लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं लखनऊ में जिन लोगों ने बहुजन महापुरुषों के नाम को, जिलों को ख़त्म किया, डॉक्टर अंबेडकर को ख़त्म किया, डॉक्टर अंबेडकर के ज़िले को ख़त्म किया। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर कोई व्यक्ति नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर का आंदोलन है। उन पर शील, प्रज्ञा और करुणा का गौरव है। अनुशासन उनसे सबक लेता रहा है, त्याग उनसे शर्मिंदा होता रहा है, वीरता उनके कदम चूमती रही है, उन्हें अपने शत्रुओं पर भी तरस आता रहा है। लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के लिए फूल चुने मगर उन्होंने अपना दामन कांटों को अर्पित कर डाला। उनके जीवन में तूफान भी आए थे, आंधियाँ भी चली थीं, लेकिन क्या मजाल कि उनके कदम डोले। लोभ और अहंकार, भय और संकीर्णता उनकी चौखट से निराश होकर लौटते। उसके बाद मैं मान्यवर काशीराम को मानता हूँ। मान्यवर काशीराम ने अपने नाम से कहीं संपत्ति इकट्ठी नहीं की, काशीराम ने अपने भाई भतीजे को नहीं लिया, काशीराम ने अपने परिवार के एक भी आदमी को मिशन में नहीं आने दिया, काशीराम ने अपने नाम से कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, काशीराम ने अपने नाम से कोई बैंक अकाउंट नहीं खोला, काशीराम ने अपने नाम से कोई बैंकों में धन इकट्ठा नहीं किया। हम काशीराम को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ सत सत नमन करते हैं। वो लोग डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी नहीं हो सकते जो केवल अपने खजाने भर रहे हैं। ये भूखा नंगा समाज है, वो संपत्ति जो भी है समाज निधि हम कहना चाहते हैं। बहन जी के हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन आज हमको अफसोस है कि बहन जी नहीं आई। उसका जवाब वो देती हैं कि मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि कार्यकर्ताओं को असुविधा होती है। अरे कार्यकर्ताओं को असुविधा होगी तो आप रैलियां नहीं करेंगी। ये एक ही रैली थी, क्या सारे नेता रैली नहीं करेंगे? कार्यकर्ताओं को तो असुविधा होती है, अव्यवस्था होती है, लेकिन कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का दीवाना है। इस बहुजन समाज की पार्टी की जड़ों में, बुनियाद में हजारों भूखे नंगे, मजलूम, शोषित, पीड़ित, झोंपड़ी वाले, महल वाले हजारों लोगों का योगदान है। इस बहुजन समाज पार्टी को महलों में रहने वालों ने नहीं बनाया। इस बहुजन समाज पार्टी को बड़े बड़े अधिकारियों ने दान देकर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने बायोनसेफ को दान देकर, और जो झोंपड़ी में रहता है मजदूर, जो अपनी बहन बेटी की बेपरवाह किए हुए नीला झंडा लगाता है अपने ऊपर, अपनी बेटी को लेकर वो झोंपड़ी में सोता है, उसको कोई शैडो नहीं मिलते, उसको कोई पुलिस फौज नहीं मिलती, फिर भी वोट बीएसपी को देता है। क्यों? कि बहुजन समाज पार्टी बहन जी ने नहीं बनाई, बहुजन समाज पार्टी करुणाकर ने नहीं बनाई, बहुजन समाज पार्टी आप जैसे लोगों ने, यदि आप वोट ना दें तो बहुजन समाज पार्टी जीरो हो जाएगी। मैं अपना अकेले का वोट डालता रहूं, बहन जी अपने का अकेले का वोट डालते रहें, पार्टी नहीं बनेगी। लेकिन ये महापुरुष जितने भी आते हैं,
ये उन बहुजन समाज के महापुरुषों को सिद्धत करने के लिए आते हैं, जिन महापुरुषों ने समाज को जगाने का काम किया। चाहे तो ज्योतिराव फुले रहे हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों, कबीर और बुद्ध रहे हों, ज्योतिराव फुले रहे हों, साहू जी महाराज रहे हों, ललित सिंह यादव रहे हों, रामस्वरूप वर्मा रहे हों, उन लोगों ने जल जल कर इस चिराग को जलाया, तुम्हारे अंधेरे को दूर किया, क्षण क्षण वो जले। इस तरह से कोई आदमी 5 स्टार में से आए और वो कहे कि मैं बहुजन समाज पार्टी का बरखुरदार बन जाऊं, बहुजन समाज पार्टी का मैं मुखिया बन जाऊं, नहीं बनेगा। बहन जी ने त्याग किया है 22 वर्ष की एज में। बहन जी के साथ में रहा हूं। जो 1979 में पहली स्पीच विट्ठल भाई पटेल भवन पर हुई, मैं कैमरा पर बोल रहा हूं, बहन जी को उस पहली स्पीच पे ले जाने वाला भंते करुणाकर डॉक्टर डी आर जाटव प्रोफेसर थे, जो एक ही ऑटो से हम लोग गए। काशीराम जी को दुर्गम क्षेत्रों में ले जाने वाला 25 वर्ष तक देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, कासगंज, मध्य प्रदेश, ग्वालियर ले जाने वाला मैं हूं। और काशीराम जी का मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि काशीराम का इंडिया टीवी पर देखना अंतिम क्रिमिनेशन मैंने किया। मैं मान्यवर काशीराम से बहुत प्रभावित हूं। मैं काशीराम के अलावा मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। मैं काशीराम और डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा और बुद्ध के अलावा तीसरे आदमी को अपना आदर्श नहीं मानता। ना मुझे नेता बनना है, ना मुझे राज्यसभा में जाना है। समाज भंते करुणाकर को 12 करोड़ से ज़्यादा लोग यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, तुम भी जानते हो। मैं समाज को जगाने के लिए, और हम लोग हर साल यह नारा लगाते हैं, बाबा साहब 2006 से लगातार हम नारा लगा रहे हैं, बहन जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीएसपी जिंदाबाद, डॉक्टर अम्बेडकर तेरा मिशन अधूरा हम करेंगे पूरा। लेकिन 2006 से किसी भी प्रदेश में, इंडिया के में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं आ रही है। क्यों? उसका कारण क्या है? इसका चिंतन करना पड़ेगा। एक यदि वहाँ जीती है बिहार में तो वो अपने बल पर जीता है, और एक उत्तर प्रदेश में जीता है तो अपने बल पर जीता है। जहाँ 240-245 सीट होती थी, जहाँ 20-20 सीटें एमपी की होती थी, वहाँ 0 हो गई। इसका मंथन करना, इसका चिंतन करना। हम लोग बीएसपी को वोट देते हैं, बीएसपी के लिए हम कुर्बानी देंगे, बीएसपी के लिए जीते हैं, बीएसपी के लिए मरते हैं। बीएसपी से हमें कोई पद नहीं चाहिए, बीएसपी से कोई धन नहीं चाहिए। हम चमचे नहीं हैं किसी के। हमने चमचा युग पढ़ा है काशीराम जी का। हम चमचा किसी का नहीं हूँ। मैं चमचा हूँ तो मैं, वैसे चमचा बड़ा खतरनाक नाम है। चमचा बर्बाद कर देता है, खाली कर देता है, उसको टोकरी को भी, उसको पतीले को भी। चमचा तो नहीं है। लेकिन हम मान्यवर काशीराम से, बाबा साहब अम्बेडकर से, बुद्ध से, कबीर से, ज्योतिराव फुले से, ललित सिंह यादव से, साहू जी महाराज से, आम गाड़गे महाराज से, त्रिवल्लुवरम से बहुत प्रभावित हैं। हम इन्हीं शब्दों के साथ लोगों से कहेंगे। एक बात बताइए, एक तरफ अम्बेडकर का संविधान है और एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही लगातार। हिंदू राष्ट्र, ये भारत राष्ट्र किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। ये 4-5 बाबा लोग निठल्ले और निकम्मे झंडा उठा के हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। अबे तुम कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, कोई तुम संवैधानिक अधिकारी हो, संविधान के बारे में कुछ जानते हो, तुम कोई पार्लियामेंट में हो, न्यायपालिका में हो, कार्यपालिका में हो, इनको लात मार के जमीन में गाड़ दो। लेकिन उनका ये कहना है कि चाहे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्रजातंत्र सब कुछ उनके साथ है। कोई उनके साथ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बोल दिया उसने, जो गृह मंत्री है अमित शाह ने, कि कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये हिंदू राष्ट्र की बात वो करना चाहते हैं जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। कल हिंदू राष्ट्र की मांग उठेगी तो एक तरफ से अम्बेडकर राष्ट्र की मांग उठेगी, दूसरी तरफ से बुद्ध राष्ट्र की मांग उठेगी, तीसरी तरफ से बैकवर्ड राष्ट्र की मांग उठेगी, चौथी तरफ से इस्लाम राष्ट्र की मांग उठेगी, पांचवी तरफ सिखिस्तान की मांग उठेगी। ये एक राष्ट्र को 20 राष्ट्रों में मत बदलने दो,
ए धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, ये तेरे बाप का देश नहीं है, तेरी माँ के पेट में से नहीं निकला है। ये देश मुसलमानों का है, ईसाइयों का है, बौद्धों का है, जैनों का है, सिखों का है, आदिवासियों का है, SC ST का है। अरे तू कहाँ से देश को ले आया? देश तो हमने बनाया। तू तो निठल्ला निकम्मा अंधविश्वास फैला के खाना खा रहा है। मैंने बोला है धीरेन्द्र शास्त्री एक बार मुझसे साक्षात कर दे, यदि तू मुझे हरा देगा तो मैं तेरा चेला बन जाऊंगा, और मैं हरा दूंगा तो तू मेरा चेला बन जाना। अरे तू हिंदू राष्ट्र बना रहा है, ब्राह्मण को, शेड्यूल कास्ट को ब्राह्मण क्यों नहीं बना रहा है? और तू क्या बनाएगा? तेरी बहन मुसलमान को चली गई, तू अपनी बहन को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। तू खुद कहता है मेरी बहन मुसलमान के लिए। इस भारत जैसे मजबूत देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने वाले ये सरकार, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, इस सरकार ने जितनी सुविधाएं दी, इस सरकार ने जितनी सुविधाएं दी, उसको शैडो दिए, उसको SP IG दे, क्या मैं अम्बेडकर स्थान बनाऊंगा मुझे भी उतनी सुविधा दोगे क्या? मैं बौद्ध स्थान बनाऊंगा मुझे भी दोगे क्या? मैं सिख स्थान बनाऊंगा मुझे भी दोगे क्या? अरे मोदी जी तुम बैठे रहो, इस देश को खून की जमी को मत रंगो, इस देश को देश रहने दो। ऐसे बाबा लोगों को तुम सहारा देकर उनका मनोबल बढ़ाते हो, इनको इंट्रोगेट करके, इनको नंगा करके 50 कोड़े मारकर, इनको जेल के सींचों में NSA लगाकर इनको इंट्रोगेट करो। इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए, लेकिन कहाँ लगेगा? क्योंकि तुम तो हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हो। लेकिन एक बड़ा बवाल मचा हुआ है और तमाम लोग बोल रहे हैं कि अंबेडकर ने संविधान को तो बनाया ही नहीं था, बनाया किसी और ने था। अरे उल्लू के पट्टे हो, मैं क्या गाली दूं ये चीवर पहन कर? बाबा साहब अम्बेडकर की जो कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट हैं उनको पढ़ो, सारी दुनिया जानती है डॉक्टर अम्बेडकर ने ये क्या चाहते हैं। पहले हम संविधान को ख़त्म करेंगे, फिर बाद में इन SC ST को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद में हम बैकवर्ड को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद में मुसलमान ईसाइयों को ख़त्म करेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के रचयिता हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सारी दुनिया, रूस से लेकर अमेरिका, लंदन, फ्रांस से लेकर कंबोडिया तक सारे लोग जानते हैं कि ये भारत का संविधान BR अम्बेडकर ने बनाया।